करीब 1 महीने से ना मुझे नींद आ रही है, ना मैं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ किसी भी चीज़ पे। इतनी इतनी सिगरेट पी चुका हूँ कि कांस्टेंट कफ, जिसे बलगम बोलते हैं, वो जमा रहता है। कल भी नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं गया 4 बजे सुबह, 3 बजे सुबह सिगरेट पीने, करीब 12 किलोमीटर दूर, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास खुला रहता है ये सब। आते टाइम मैं ब्रिज पे खड़ा हुआ, ब्रिज की रेलिंग पे। वहाँ से गिरता तो डेथ का तो पता नहीं होती या नहीं होती, हाथ पैर ज़रूर टूट जाते हैं। फिर ऐसे एक हवा, ठंडा हवा का झोंका सा आया यूँ, अब मेरे ना पैर कांप गए, तो मैं नीचे उतरा। पैर कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था पैरों में जान ही नहीं है, डर के मारे शायद। मैं वहीं फ्लाईओवर पे लेट गया और मेरे सर के यहाँ से एक ट्रक या बस, पता नहीं क्या था, वो गुजरा। उसका टायर यहाँ से ऐसे गुजरा, और जैसे ही वो गुजरा ना, मुझे पता चला कि ऐसे बगल से निकला है कोई, तो ना ऐसे ब्लैकआउट सा हो गया मैं, बिल्कुल ठंडा पड़ गया मेरा पूरा शरीर। फिर मैं घर आया जैसे तैसे, और घर आके मैं बात कर रहा था, वो भी एक मतलब जिसने मुझे ब्लॉक कर रखा था, तो मैं उस ब्लॉक्ड चैट से बात कर रहा था, बता रहा था मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर मैंने 10-11 बार दूसरे नंबर से कॉल किया। कॉल उठाने के बाद बस मैंने इतना बोला कि जस्ट फ़ोन साइड में रख के भाई सो जाओ तुम। फिर 1.5-2 घंटे तक मैं बस कॉल पे रहा, तब नींद आई मुझे। समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैंने अपने साइड से भी कॉल्स वगैरह ब्लॉक कर रखे थे, तो मैंने देखा सुबह कॉल्स आ रखे थे, रिजेक्टेड लिस्ट में थे, सो आई कॉल बैक। ऐसे समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा दोस्त है, उसने उस मेरे दोस्त ने मुझे ब्लॉक कर रखा है भाई। मैं उससे बोलने वाला था कि भाई 3-4 बियर की कैन उठा ला, मतलब मैं लेके आता हूँ और तू आ जा, और साथ में बैठ के बस पीते हैं, लेकिन ब्लॉक कर रखा है उसने भी। हाँ, मैं रो रहा था अभी, तो जब मैंने कॉल किया कि लव ऑफ माई लाइफ से, तो मैंने बताया भाई ये सब चल रहा है, तो मुझे अनब्लॉक कर, नॉट ऑन व्हाट्सएप बट नॉट मी, लाइफ से भाई अनब्लॉक कर, जस्ट टॉक। यार क्या ये, पता मैं इस टाइप का बिल्कुल नहीं था। अभी से 4-5 साल पहले सेम लड़की,
सेम चीज़ की थी, मुझे करीब 2.5-3 साल लगे स्टेबल होने में। फिर से आई वॉज नॉट द सेम पर्सन, लेकिन स्टेबल हो गया था। फिर से आए वापस। इस बार मेरी गलती थी। द थिंग वाज कि जब वो पहली बार गई तो मैं इतना टूट चुका था ना, इतना ज़्यादा टूट चुका था। और ऐसा नहीं था कि ओके उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो उसकी फैमिली का टूटा मेरे ऊपर। मैंने उसे बोला भाई मेरे को 6 महीने दे, जस्ट लेट मी वर्क ऑन माई करियर एंड ये सब मत कर अभी। एंड ऑफ कोर्स उसने बोला कि ठीक है। बट द वेरी नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग एंड मैं कंप्लीटली उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मेरी भी गलती है भाई। ए मैन शुड हैव हिज लाइफ ऑन, उसके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी और के नहीं। तो उसकी फैमिली का कुछ चल रहा था, मेरे ऊपर टूटा। एंड उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी विल पावर थी कि ओके इफ यू डोंट वांट टू टॉक देन जस्ट लीव। और मेरा कंसेप्ट उस टाइम का क्लियर था कि मतलब इफ वी आर ब्रेकिंग अप देन यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, आई डोंट एग्जिस्ट फॉर यू, इस तरीके का था। बट वो जाती थी और फिर 3-4 दिन बाद वापस कॉल्स मैसेज उसके आने लगते थे, फिर मैं बात करता था। अब ऐसा हुआ 6-7 बार, 8-10 बार। फिर एक बार उसने कॉल किया, मतलब एक बार, फिर जब एक बार लड़ाई हुई तो फिर मैंने बोल दिया भाई ओके इट्स, भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स टेकिंग अ टोल ऑन मी। तो परमानेंट गुड बाय टाइप हुआ। एंड फिर 3-4 दिन बाद 3-4 दिन कोई बात नहीं। फिर सुबह सुबह उसका मैसेज आता है, मतलब फ़ोटो भेजती है मुझे कैसी लग रही है नहीं है वो। पर मैंने इतना कुछ अटेंशन नहीं दिया कि ठीक है ओके, ठीक लग रहे हो ओके। कॉलेज में गई अपने, वो कॉलेज की फ़ोटो सेंड कर रही है, उनका ठीक है ओके इट्स फाइन। 3-4 दिन नॉर्मल ऐसी नहीं, नॉट 3-4 दिन, हाँ 2-3 दिन ऐसी बात हो रही है। मैं इतना कुछ अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट ओके हाँ ठीक है बस ऐसे बात कर रहा हूँ, गुड नाइट गुड मॉर्निंग रिप्लाइंग, ठीक है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रिप्लाई कर रहा था उसके मैसेज का। 3-4 दिन बाद या 2-3 दिन बाद मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड कर देता हूँ ओके। एंड तभी मतलब वो मैसेज देखती है एंड कोई रिप्लाई नहीं करती है। तो मुझे लगा कि ओके बिजी होगी, तो आई जस्ट आस्क्ड, मतलब फिर से मैंने मैसेज किया कि मतलब क्या कॉलेज वगैरह पहुंच गए तुम, मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या क्लास वगैरह में हो। उसने फिर से मैसेज देखा बट रिप्लाई नहीं किया। अब इस टाइम पे ना मुझे थोड़ा और लगा कि क्या हो गया। फिर मैंने जस्ट पूछा, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था कि हम फिर से साथ में। आई जस्ट आज क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या। देन नेक्स्ट उसका रिप्लाई आता है, आई डोंट वांट डू दिस एनीमोर एंड मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है। एंड उस टाइम पे मैं कंप्लीटली भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मतलब इस बात का। आई एम नॉट द वन जिसने मैसेजेस या कॉल स्टार्ट किए, तुमने किए भाई। खैर, तो उस टाइम पे फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये लड़की आगे चाहती क्या है। मैं कॉलेज पहुंचता हूँ उसके, बोलता हूँ बाहर आइए वो। तो उस टाइम तक ना, क्योंकि 8-10 बार ऐसा हो चुका था, तो मैंने बोला कि भाई बस बहुत हो गया। क्योंकि बिकॉज आई लव यू, मैं नहीं कर सकता तुझे ब्लॉक वगैरह, क्योंकि ना मेरे को ये रहता था कि इफ़ शी नीडेड हेल्प, क्योंकि ऐसा मेरे को डर रहता था भाई, इफ़ यू लव समवन तो उसकी फिक्र होती है।
तो मैं ना ऐसे ब्लॉग वगैरह का मेरे उसमें कंसेप्ट नहीं है. इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक देन जस्ट लीव, ओके फाइन. बट मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ अपनी साइड से. फेयर इनफ. पर इस बार मैंने बोल दिया कि बस बहुत हो गया. नाउ यू आर स्टेइंग एंड अब तू नहीं जा रही है. एंड अगर अब तूने ये वाला फिर से ड्रामा किया तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा. और फिर मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता. खैर फिर जैसे तैसे मतलब उसके टाइम भी मतलब ठीक ठाक रह रहे थे. बट उसको फिर से लाइक दौरे वगैरह बोल सकते हैं, ऐसे पढ़ते थे कि अच्छे से बात कर रहे हैं फिर अचानक से एक लाइन बोलेगी, आई विश कि हम ना ऐसे साथ रह पाते हमेशा के लिए. एंड उस टाइम पे तुम मतलब अगर उस सपोज तुम्हारे बीच में लाइक कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लाइक बस ठीक ठाक चल रहा है, बस बात हो रही है, कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है कि फ्यूचर क्या है, बस हम बात कर रहे हैं. और फिर सामने वाला इंसान वही ये सब कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट लाइन बोलता है कि आई विश तुम ऐसे ही जैसे हो ऐसे ही रहो और हम ऐसे ही हमेशा साथ रह पाते. तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इस चीज़ का मतलब क्या है. मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, इट्स यू जो ये सब सारी चीज़ें कर रहा है. एंड क्या मतलब है साथ नहीं रह पा रहे. मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ. मैं तो बोल रहा हूँ भाई रहना है साथ में रहो, नहीं रहना है तुम जाओ. खैर तो जब वो ऐसी बातें बोलती थी तो मेरा खून खौल उठता था. वो लगता था बस मैं क्या कर दूँ भाई, ये इस लड़की ने क्या बना रखा है मेरी लाइफ का. तो ऐसे चलते चलते भाई 1-2 साल निकल जाता है. फिर फाइनली भाई एक दिन ब्रेकअप हो जाता है कम्प्लीटली. ठीक है 2022 में शायद या शायद 21 में, आई डोंट रिमेम्बर. तो इस बार कम्प्लीटली कट ऑफ. ठीक है 1.5-2 साल कुछ बात नहीं हुई. एंड आउट ऑफ नो वेयर 1.5-2 साल बाद फिर से कॉल मैसेजेस आते हैं उसके. इस 1.5-2 साल में जब अब बात नहीं हो रही थी वो मेरा ऐसा पीरियड था कि मैंने उस टाइम पे सब कुछ खो दिया. मेरा दिमाग इतना फक्ड अप था कि मेरी जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी कैपिटल था, सब मैंने उड़ा दिया इधर उधर फालतू की चीज़ों में. ये वो बिजनेस में मतलब ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था तो उसमें दिमाग नहीं चल रहा. मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा था लेकिन दिमाग इतना फक्ड अप था ना कि भाई बस 8-10 लाख का लॉस हुआ, लाइफ का लॉस हुआ. एग्ज़ाम्स वगैरह साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहा था तो कुछ निकल रहे थे, कुछ नहीं निकल रहे थे. खैर मैं इस सब चीज़ से उबर गया. आउट ऑफ नो वेयर फिर से कॉल आता है 1.5-2 साल बाद. एंड कुछ फीलिंग्स वापस आ जाती हैं कि ओके ये वो. नहीं मैं साइड बाय साइड और मतलब ईगो से बात कर रहा था क्योंकि इस टाइम तक ना मेरे अंदर ये फियर डेवलप हो गया था कि भाई अगर इस बार मैं किसी एक सिंगल पर्सन पे रिलाई कर रहा हूँ ना और वो इंसान चला जाता है तो भाई मेरी बैंड बच जाएगी. मैं जैसे तैसे उबर गया हूँ इस चीज़ से लेकिन इस बार शायद ना उबर पाऊँ. क्या तो उसको पता चल जाता है कि आई एम चीटिंग ऑन हर और ऐसा कुछ. मेरी गलती है ऑनेस्टली, इस बार मेरी गलती है. बट स्टिल वो परसिस्टेंटली उसके बाद भी शी स्टेज विद मी ट्राइंग टू चेंज ये सारी चीज़ें. एंड यू नो वंस यू चीटेड एंड वंस यू स्लेप्ट विद समवन और फिर वो लड़की मतलब जो दूसरी लड़की है वो सामने से आ रही है मेरे पास तो इट्स इफ़ यू स्लेप्ट विद समवन और वो सामने से आ रहा है और वो लड़की है तो भाई मुश्किल हो पाती है ठीक है कंट्रोल करना. तो 1-2 बार ये फिर से हुआ, शायद 2-3 बार हुआ. खैर एट द एंड ऑफ द डे शी डिड चेंज मी. लास्ट में आई स्टॉप टॉकिंग टू दैट अदर गर्ल. हाय हेलो हर चीज़ ब्लॉक वगैरह फाइनली मैंने उस लड़की को कर दिया. बट जैसे ही मैं इस बार बदला
तब उसने बोला कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। एंड आई वाज लाइक भाई क्या चल रहा है ये, तो तुमको ये पहले बोलना था ना। अब नाउ आई हैव कम्प्लीटली काइंड ऑफ डिवोटेड माई सेल्फ टू यू नाउ कि अब बस जो है तू ही है, तब तू जा रही। तो जो मेरे साथ पहले हुआ था सेम चीज़ हुई है। हाँ इस बार मेरी गलती है, बट आई डिड चेंज माई सेल्फ। और दूसरी लड़की से मैं इसलिए बात कर रहा था बिकॉज मेरे को किसी चीज़ का एक डर था, फियर था। और अब पिछले 2-3 महीने से 3-4 महीने से मेरी लाइफ की लगी पड़ी है। मैं बाल हो रहा हूँ क्या? नहीं यार, बाल वैसे हो रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें ये इसलिए हो रही हैं। मैं इतना स्मोक कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं खा रहा हूँ। तो आज मैंने उसे कॉल किया, सुबह जब उसका कॉल आया मुझे बताया भाई ये सारी चीज़ें हो रही है। देन स्टे कह रही नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट लव यू एनीमोर। No, seriously, I need to change myself, but I don't know where to start. एक चीज़ जो मुझे हेल्प करती है ना रिकवर करने में, वो है जिम, मतलब एक्सरसाइज, बिल्डिंग योर बॉडी। पर मेरे यहाँ पे जो ट्राइसेप्स है, ट्राइसेप टेंडोनाइटिस या कुछ ऐसा हुआ है, तो कांस्टेंट पेन रहता है मेरे यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक रहता है। So whenever I lift or do some exercise, तो बहुत दर्द होता है, मतलब अनबियरेबल पेन होता है। और पेन कांस्टेंट ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो चला जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? आई डोंट नो। अभी नींद के लिए मैंने ली है स्लीपिंग टैबलेट्स। शायद जितनी लेनी चाहिए थी उससे ज़्यादा। मेरे को नींद भी आ रही है, बट मैं जैसे तैसे जगा हुआ हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ को। इतना सब चल रहा है ना दिमाग में। मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। द थिंग इज ऐसे एक स्विच टाइप है, ठीक है। आई नो, देखते हैं क्या होता है। हेलो हेलो, मैसेज में बात करनी है। But I know there's this some sort of switch. एक बार वो switch on हो जाए ना, then I'm unstoppable. Because I can work hard. I have worked hard पहले भी। क्या करूँ? मैं पॉज करता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने अभी बोला, मैसेज आता है ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क थ्रू योर वीक पॉइंट्स व्हेन यू फील वीक,
तब भी डोंट स्टॉप वर्किंग। सबको पता है भाई ये बात, इट्स नॉट समथिंग नो, हर इंसान को पता है क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। पर जब दिमाग ही अनस्टेबल हो तो तुम कैसे कुछ करोगे। लाइक जो सपोज कोई क्राइम करता है, लेट्स से चोरी करता है, मर्डर करता है, उसे पता है उसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे। ऑफ कोर्स ही ट्राइज टू हाइड इट, बट डीप डाउन ही नोज कि ही विल गेट कॉट। ठीक है, सबकॉन्शियसली उसे पता है, ठीक है, वो खुद को बताता है। एवरी पर्सन नोज क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे पता है, लाइक इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू नो तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन सारे होंगे। ओके, just forget about everything, start afresh, go to gym, then study, and ये सबको पता है, मुझे पता है। पर जब मैं किसी भी बात को फॉरगेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, कांस्टेंट सारी चीज़ दिमाग में घूम रही हैं, तो कैसे कोई करेगा। अब ये कोई हार्डेस्ट तो है नहीं कि इसको जस्ट फॉर्मेट कर दिया एंड राइटिंग डाउन न्यू फाइल्स ऑन इट, है ना, ऐसा तो नहीं है। मैंने ना एक ये आर्ट डेवलप किया था, ठीक है, इन 2023 कि मैं ना कि कोई भी चीज़ ना भूल सकता था। लाइक मेरी तुमसे लड़ाई हुई है कोई ज़बरदस्त, एंड दो तीन दिन भी नहीं, लाइक 6-7 घंटे में आई कैन फॉरगेट अबाउट ऑल दैट थिंग, लाइक लिटरली फॉरगेट द डिटेल्स, इफ नॉट होल इंसिडेंट। जो डिटेल्स है ना कि वो लड़ाई क्यों शुरू हुई, उस लड़ाई में क्या क्या हुआ, वो बातों को ना भूल सकता था। बट विद टाइम अब नहीं है वो फिर से। आई थिंक आई एम कुक्ड फॉर रियल नाउ। वेट मेरा ऐसे लूज हुआ है, टी शर्ट ठीक ठाक आती थी, लाइक फिटिंग टाइप। अभी मुझे लग रहा है मैं कुछ दिन ऐसा हो रहा हूँ तो पागल हो जाऊंगा, मैं कुछ कर लूँगा। इसी ये बोल भर के पूरा है, बट मेरे से खाया ही नहीं जा रहा। आई कॉन्ट ईट, आई कॉन्ट स्टडी, आई कॉन्ट कंसंट्रेट, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। मैं सपोज इफ यू आर टॉकिंग टू मी एंड मैं किस चीज़ का रिप्लाई करना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मैं भूल जाऊँगा मिडवे। इतना चल रहा है दिमाग में कि मैं क्या बोल रहा था, या मैंने अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या लाइन बोली। अरे यार, हाँ, तो मैं स्विच के बारे में बात कर रहा था। इन सब होने के बाद भी ना आई नो देयर दिस स्विच, ठीक है, और हर किसी के पास वो स्विच होता है। व्हेन यू टर्न ऑन दैट स्विच देन देयर इज नो गोइंग बैक, एंड आई हैव दैट स्विच, आई नो दिस। लेकिन उस स्विच को टर्न ऑन कैसे करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड वंस आई उस स्विच को मैंने ऑन कर लिया तो आई नो फिर उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं। शक्ल के भी मेरे ऐसे एल लग गए हैं, मतलब इतनी स्मोक कर रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली काले बढ़ रहे हैं।
मेरे को ना नींद आ रही है अब, बहुत नींद आ रही है। मेरा मन कर रहा है, मैं सर इतना फट रहा है, कैसे मैं अपने बाल ऐसे नोचना चाहता हूँ। आई रिमेम्बर कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम के बाद से, लाइक बिफोर दिस होल थिंग, मेरे ना इतनी विल पावर थी ना, इतनी विल पावर, मैं कुछ भी कर सकता था उस टाइम, कुछ भी, पढ़ने में या फिर गेम्स में या फिर फिजिकली। किसी ने मुझसे कुछ बोला है, मुझे कुछ करना है, ऐसे खुद से आया तो मैं विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स में उसको लाइक काइंड ऑफ मास्टर कर लेता था। अरे मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैं इस चीज़ को करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करूँ। दिस पेन भाई, ऐसा ही हाल होता है भाई जब आप लगते हैं ना, शरीर पूरा ऐसे गिर जाता है, डोले वोले सब गायब हो जाते हैं, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। मेरे यहाँ पे पेन रहता है, इसी सारे निशान है कपिंग्स के। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि लाइक ये कट्स वगैरह हैं, तो ये कट्स पुराने हैं, 2-3 महीने पुराने हैं, जब मैं अच्छी शेप में था तभी ये सब गिर चुका है। मैं कैलिस्थेनिक्स वगैरह भी कर रहा था, तो बताया तो था मैंने। बहुत देर हो गई, मेरे को फिर से सिगरेट पीनी है, तो मैं सिगरेट ले आया था। पॉज करता हूँ मैं। तो मुझे ना बहुत घबराहट हो रही थी, तो मैं जस्ट जो भी मैंने ली थी दवाई में फेंक के आऊँ बाहर, मतलब उल्टी कर, पानी पिया, ऐसे ऐसे किया और कैन यू इमेजिन, अभी 1 बज रहा है और ये मेरी 5वीं या 6ठी सिगरेट है। पता है पहले एक बार वैसा हाल हुआ था मेरा, वो फोटो मैंने दिखाई थी क्या तुम्हें? तुम सबको दिखाई होगी शायद। Let me check. सी 15 मई 2022। लेकिन उस टाइम में फिर भी जब मेरी ऐसी हालत थी, एनर्जी थी मेरे अंदर, क्या कुछ बचा था अंदर, अभी कुछ भी नहीं बचा है। अभी पता नहीं क्या होगा, मेरे को बस इस बात का डर लग रहा है, जैसे कल रात को हुआ वैसे टाइप का कुछ होता है, पता नहीं क्या होगा। पता है डीप डाउन यू ऑल नो सामने वाला जो बंदा है वो ठीक सही है या नहीं, लेकिन जो अटैचमेंट एक बार बन जाती है ना, तो हम उस हर चीज़ को फिर
जितने भी रेड फ्लैग्स या जो भी बोलते हैं उस सब चीज़ को हम फिर इग्नोर करते हैं कि नहीं भाई सामने वाला बंदा चेंज हो जाएगा। लड़के होते हैं चेंज, मैं पता नहीं कितना चेंज हुआ हूँ, कितना। मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करता था, मतलब बहुत एग्रेसिव। लड़ाइयाँ मेरी इतनी होती थी छोटी छोटी बात पे, मतलब हाथापाई टाइप। लॉन्डो से ऑफ कोर्स, लड़कियों से तो नहीं लड़ूंगा। अभी ना एग्रेशन है ना कुछ। उस स्विच कैसे मैं फाइंड करूं, मतलब उस स्विच को ऑन कैसे करना है? आई नो देयर इज दिस स्विच, I know once it's turned on and there's no stopping, there's no going back, and it will remain the same way. But how do I even find that switch, let alone turning it on? मैं जैसे हिल रहा हूँ ना, ऐसे ही पैर हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट हूँ, ये भी होता है। ऐसे हिलने लगता हूँ, ऐसे ना हिलूँ ना तो फिर ऐसे हिलने से मेरे को लगता है कि मैं जितने भी एकदम से सारे थॉट्स आ रहे हैं ना वो सारे मैं एकदम से उन्हें ऐसे डिस्पर्स कर दूँगा, कलेक्ट नहीं होने दूँगा। How do I find that switch? How? इस टाइप के ना प्रोटीन बहुत सारे मैंने लेके रखे हैं कि जब वो स्विच ऑन होगा ना तो फिर मैं इन सबको, ये रिक्वायर्ड है, तो मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दूंगा, स्टडीज़ पे ध्यान दूंगा, करियर पे ध्यान दूंगा। बट पिछले एक महीने से स्पेशली पता नहीं क्या हो गया है, मैं कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ यार। चलो यार, मेरा बहुत हो गया बोलने का ना, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा घबराहट हो रही है और ऐसा नींद से आ रही है, पता नहीं। आई नो मैंने वो स्लीपिंग पिल्स टाइप ली है तो बाय गाइस, तो मैं वो स्विच फाइंड कर पाऊँ ऐसे और उसको ऐसे ऑन करूँ।